कैसे हैं मित्रगण। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत कुमार आज आप लोग के समक्ष जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक व्युषम भाग 2 का हम संस्कार पाठ का संपूर्ण अर्थ सहित वाचन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संस्कार पाठ का महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके समक्ष लाए हैं। मित्रों, आप लोग से आशा करते हैं आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। मित्रों, जो भी हम व्याकरण और बुक की वीडियोज आपको मिल रही है उसे आप कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। जो भारतीय संस्कार पाठ है उसी के आधार पर या शिक्षा का संस्कार का वर्णन करना है। शिक्षा संस्कार 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। पहला है अक्षरारंभ, उपनयन, केशांत, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर और अंक लिखना सीखता है। जब अक्षरारंभ संस्कार होता है तो बच्चा होता है वह अंक और लिखना सीखता है। उपनयन में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। जो गुरु होता है वह उपनयन के बाद शिष्य को अपने घर में लाते हैं विद्या अध्ययन के लिए। वेदारंभ, वेद का पाठ होता है। जो वेदारंभ संस्कार होता है उसमें गुरु शिष्य को वेद का पाठ सिखाते हैं। और वेदा आरंभ के बाद जो है गुरु के ही यहाँ शिष्य का मुंडप होता है, यानी क्षौर कर्म होता है, जिसे हम केशांत संस्कार भी कहते हैं। तो समावर्तन में गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। जो समावर्तन संस्कार होता है उसमें गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं किस प्रकार गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, किस प्रकार गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। मित्रों, जो शिक्षा संस्कार है उसके अंतर्गत 5 संस्कार होते हैं। उपनयन, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। इनको हमने क्रमशः देखे हैं। आइए जो दूसरा प्रश्न है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। कह रहा है विवाह संस्कार का वर्णन करें। जो विवाह संस्कार होता है उसका वर्णन करना है, अथवा विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। जो विवाह संस्कार होते हैं उसमें कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, आइए उसका क्रमशः अध्ययन करते हैं। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो विवाह संस्कार जो है वह संस्कार बहुत ही पवित्र माना गया है। इससे मनुष्य का जीवन गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। इसे एक पवित्र संस्कार माना गया है। जो विवाह संस्कार है उसे सभी संस्कारों में पवित्र माना गया है, जिनमें अनेक कार्य या विधि होते हैं। मित्रों, विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के विधि विधान होते हैं, जिनमें मंडप निर्माण, कन्यादान, पानी ग्रह, लाज होम, सिंदूरदान इत्यादि उसमें मुख्य विधि है। जो विवाह होते हैं उसमें मंडप का भी निर्माण होते हैं, आप देखे भी होंगे, अनुभव भी किए होंगे। कन्यादान होता है, जो कन्या वाले हैं, लड़की वाले वो अपने बेटी का दान करते हैं वर पक्ष को। पानी ग्रह, विवाह संस्कार में देखे हैं पति पत्नी को हाथ पर हाथ रखकर पानी ग्रहण कराया जाता है। लाज होम, सिंदूरदान आप समझ रहे हैं मित्रों, इत्यादि शामिल है। तो यह जो है विवाह संस्कार में अनेक कार्य होते हैं, उसका हम चर्चा किए हैं। देश में सभी जगह यह समान रूप से मनाया जाता है। जो विवाह संस्कार है वह देश में सभी जगह समान रूप से मनाया जाता है। तो मित्रों, आज हम आपके समक्ष यह 2 प्रश्नों को लाए। आइए इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आगे जानते हैं।
मित्रों देखते हैं जो अगला प्रश्न है, उससे जानने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, इससे पहले जो हम क्वेश्चन का वीडियो दिए हैं उसे अब अवश्य देखें, क्योंकि होगा क्या, उस क्वेश्चन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाए हैं और संस्कारों को हम बहुत ही सरलता पूर्वक किस विधा में, किस विधि में, किस भाग में संस्कार क्या क्या सा होते हैं वो अभी हम अंत में बताए हैं। तो संस्कारों का संपूर्ण परिचय हम अंत में उसमें किए हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं। जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें उसके आधार पर संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम बताएं अथवा भारतीय संस्कार का वर्णन करें। मित्रों जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर संस्कार कितने हैं और नाम बताना है उसका, नहीं तो भारतीय संस्कार का वर्णन करना है। भारतीय संस्कार भी उतना ही है, उसका ही नाम बताना है। दोनों क्वेश्चन का भाव एक ही है मित्रों। आइए देखते हैं, समझते हैं। आपसे निवेदन है, बार बार हम कह रहे हैं, इसे आप कॉपी पर नोट कर ले मित्रों। आइए आंसर देखते हैं इसका। संस्कार 16 है, तो संस्कार कितने हैं? 16। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? पूर्व। पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं, गर्भाधान, पुंसवनम और श्रीमंतोनयन, यह जन्म से पूर्व होने वाले संस्कार हैं। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने होते हैं? 6। पहला जातकर्म, दूसरा नामकर्म, तीसरा निष्कर्मण, चौथा अन्नप्राशन, पांचवा चूड़ाकरण और छठा कर्णभेदन। यह बचपन के संस्कार हैं। शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं। पहला है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयन, तीसरा है वेदारंभ और चौथा है समावर्तन। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होता है विवाह और मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को दाह संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर हम संस्कारों कितने होते हैं, संस्कार के भेद इत्यादि नाम जाने। आइए चौथा जो प्रश्न है, संस्कार किसे कहते हैं? 5 वाक्यों में उत्तर बताएं। जो संस्कार होते हैं उसे किसे कहते हैं? मानव गुणों के आदान्य को संस्कार कहते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? मानव गुणों के, हमारा जो गुण है उसका जो व्यवहार है, सभी का संग्रह, सभी सोचों को, सकारात्मक सोचों को आदान्य कहते हैं। इसी आदान्य को संस्कार कहते हैं। मित्रों संस्कार आप कहीं पे देखते नहीं है, कहीं पे संस्कार लिखा हुआ सिर्फ रहता है, उसे हम अनुभव किस प्रकार से करें? यदि कोई व्यक्ति हमें देख के कैसे बता सकता है यह संस्कारवान लड़का है या व्यक्ति है? उसके आचार विचार को, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बोलने का तरीका इत्यादि जितने भी उसे आदान्य कहते हैं। तो मानव गुणों के आदान्य को संस्कार कहते हैं। भारतीय जीवन में 16 संस्कार माने जाते हैं। जो भारतीय जीवन है इसमें 16 संस्कार माने जाते हैं। संस्कार से मानव के कर्म से शुद्ध करने में, जो मानव को शुद्ध किया जाता है, आंतरिक रूप से मन को शुद्ध करना, व्यवहार में शुद्धता लाना इत्यादि जितने भी सकारात्मक सोच है और दोषों को दूर करते हैं। जो संस्कार होते हैं वह गुणों को शुद्ध करते हैं और दोषों को दूर करते हैं और गुणों को ग्रहण करते हैं में योगदान करता है। जो संस्कार है वह मानव के कर्म से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। कौन करता है योगदान? संस्कार। संस्कार से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि संस्कार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा होगा। इसलिए इस पाठ को रखा गया है। जो भारतीय संस्कार पाठ आपके पुस्तक में है वह इसलिए रखा गया है क्योंकि आप संस्कारवान बने, संस्कार कितने हैं जाने, संस्कार क्या है इसके बारे में जाने, संस्कार के महत्व को, संस्कार हमारे जीवन में रहे तो हमारा जीवन सफल हो।
संस्कार यदि हमारा जीवन में रहे तो जीवन सफल होगा। बताइए आप कैसे होगा? तो संस्कार यदि हमारे जीवन में रहे तो मेरा कर्म करने का, बोलने का, चलने का, व्यवहार इत्यादि सभी सही ढंग से होंगे, और सही ढंग से होंगे तो हमारा जीवन सुखमय जीवन होगा। मित्रों, आज हम आपके समक्ष अपने क्वेश्चन को लाए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।